छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं और प्रशांत जी और अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल हमें मिला है मनीष शाह साहब का। ये बोल रहे हैं कि एम&एम फाइनेंस 318 रुपये का लिया हुआ है अंशुल भाई इन्होंने। इसमें क्या स्टॉप लॉस या टारगेट रख सकते हैं? एम फाइनेंस में लगभग 600 का टारगेट आएगा। और 600 का टारगेट आएगा और करीब स्टॉप लॉस आएगा कम से कम। सॉरी, वीकली पे 290 रुपए के नीचे। ओके। और पूना वाला फिन इस पर 488 रुपये का लिया हुआ है। प्रशांत सर, इसमें क्या करें? अगेन एनबीएफसी वेरी पॉजिटिव जिस तरीके से लिक्विडिटी पुश आरबीआई ने किया है। आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर मुझे लगता है कि एनबीएफसी में अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। पूना पूना वाला थोड़ा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक विद स्टॉप लॉस ऑफ 435 एटलीस्ट एक 200 डीएमआई का जो लेवल स्टॉप लॉस मान के उसको अगर होल्ड करेंगे तो द स्टॉक कैन गो टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई। एटलीस्ट 550 570 करना चाहिए साल भर के व्यू के हिसाब से। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है टाटा टेक पर सेल और होल्ड। ये तो अंशुल भाई आप ही से पूछना चाहते हैं दर्शक, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो में, आप इस पर राय नहीं दे पाएंगे, लेकिन लेवल आप ही से जानना चाहेंगे लोग। टाटा टेक पे कोई सलाह नहीं रहेगी नीचे। अगर कहीं भी इमीडिएट सपोर्ट 660 630 का है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 745 का है, उसके नीचे 702 का है। ठीक है। निरुपम शाह साहब का सवाल है प्रिंस पाइप 345 के लिए है। प्रशांत जी, इन्होंने क्या करें इस पर? आई थिंक वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव है। स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा हुआ है बहुत क्वार्टरों से। मतलब मुझे लगता है कि प्रेशर बाकी कंटिन्यूस रहेगा डिस्पाइट उनके क्यू टू अर्निंग्स वर बेटर देन एक्सपेक्टेड। बट ये स्टॉक मुझे लगता है कि लास्ट दिसंबर से देख रहा हूँ, अभी अगला दिसंबर आने वाला ही है, स्टॉक ने कभी उसका 200 डीएमआई क्रॉस करने के लिए हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्मर रहेगा। वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव, रेशियोज वेरी मच लीन, मतलब 2% 3% आरओसी आरओई ऐसे स्टॉक्स में तो होना नहीं चाहिए। बट अगर कस्टमर ऑलरेडी ले चुके हैं, व्यूअर ऑलरेडी ले चुके हैं, तो प्लीज मेंटेन स्टॉप लॉस। अगर मुझे यहाँ से स्टॉप लॉस लेना है तो बड़ा स्टॉप लॉस ही है 270 के नीचे अगर जाता है फिर से तो पूरा एग्जिट ही करना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर कैंप्स पर। सुभजीत रॉय जी का, कैंप्स ऐड करें क्या सर इन लेवल्स पर 1 से 2 साल के लिए? नहीं, कैंप्स ऐड नहीं करना चाहिए, मेरे को कंप्लीटली साइडवेज लग रहा है। बल्कि पहले एक बार डिप दे सकता है 3450 और लेवल्स पे, वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिए। ठीक है। प्रशांत सर, ऋषिकेश जी का सवाल है पीसीजे पर 2000 शेयर हैं 12 रुपए के। इस पर क्या करें सर? पीसी पीसी ज्वेलर्स। हाँ, पीसी ज्वेलर। सर रिजल्ट आई अच्छे थिंक दे रही है लेकिन चल क्यों नहीं रहा शेयर? देखो सर, स्टॉक थोड़ा सा मुझे ऑपरेटिव काइंड ऑफ स्टॉक लग रहा है तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहेगा ही। नंबर्स वाइज अच्छे खासे नंबर्स आए हुए हैं, एबिटा वाइज अच्छा खासा, मतलब हिस्टोरिकली बेस्ट एबिटा उन्होंने पोस्ट किया है, टॉप लाइन भी अच्छा किया है, बॉटम लाइन भी ऑलमोस्ट हिस्टोरिकली 200 करोड़ के ऊपर पोस्ट किया है। बट अगेन ड्यू टू देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग जा रहा है। अगर देखोगे लास्ट दिसंबर में 54% प्रमोटर थे, आज की तारीख में 37% प्रमोटर आ चुके हैं। तो प्रमोटर का इंटरेस्ट लो हो रहा है और पब्लिक घुसते जा रही है। एंड इवन देयर आर 2 3 न्यू एंट्रेंट्स इन दिस स्टॉक। आई थिंक कैप्री ग्लोबल ने भी अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक अक्यूमुलेट कर रहा था, बट लास्ट एक क्वार्टर में उन्होंने भी सेलिंग चालू कर दी। तो ओवरऑल सेलिंग फ्रॉम दी लास्ट शेयर होल्डर्स एंड हाई होप्स अबाउट मल्टीबैगर स्टोरी। तो थोड़ा ऑपरेटिव स्टॉक्स लग रहा है, तो ये स्टॉक थोड़ा एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए। किसी ने अगर लिया हुआ है तो आई थिंक स्टॉप लॉस फ्रॉम हियर वुड बी आई थिंक 8 रुपी 40 पैसा 8 रुपी 50 पैसा एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसको मैनेज करना चाहिए। अगर अगर अग्रेसिवली पूछोगे तो ये लेवल पे भी एग्जिट कर देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। 2 मिनट नहीं चल। एक सवाल मिला है हमें सुपर चैट पर संदीप जी का। ये पूछ रहे हैं अंशु भाई, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 275 का भी लेवल इसने तोड़ दिया है, थोड़ा वॉल्यूम भी ड्राई दिख रहा है इसमें, क्या करें सर? ऐड और कर लें क्या इन लेवल्स पर? सर एक्यूमुलेशन जोन में एक्यूमुलेशन करके चलिए, ऊपर में 400 और 702 टारगेट मिलेंगे। ठीक है। आशुतोष जी का सवाल है डीसीएक्स सिस्टम पर सर, 284 के लिए हुए हैं, 1 साल का व्यू है। प्रशांत सर, इसमें क्या करें? Again, valuation expensive, ratios not supporting,
numbers are very much bad. Obviously Q2 numbers were very much bad. लॉस पे जा चुका है कंपनी. तो अगर ले चुके हैं तो आई थिंक ही हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस दी लॉस राइट नाउ. मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट अभी 52 वीक में लो में ट्रेड कर रहे हैं ऐसे मार्केट में जहाँ पे हम लोग कल एक दिन पहले ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के हिसाब से सोच रहे थे और मार्केट DCX ऑल टाइम लो के हिसाब से ट्रेड कर. देयर इज समथिंग रियली प्रॉब्लम इन द कंपनी, इन द बिजनेस मॉडल. मुझे पूछोगे तो ये इट्स ए अवॉइड एंड एग्जिट कॉल. बट अगर ऑलरेडी ले चुके हो तो कॉस्ट अगर देखें तो अगर लॉस अभी 180 तक रुक जाओ. मुझे लगता है कि 180 कैन बी अ लेवल वेयर स्टॉक कैन बाउंस बैक. अगर नहीं हुआ तो आई थिंक एग्जिट करना ही पड़ेगा. ठीक है. तनिष जी के दो सवाल हैं सुपर चैट पर. एक तो ब्लैक बक और सिरमा SGS दोनों स्टॉप लॉस के पास हैं. अंशुल भाई आपने कभी इनको शायद स्टॉप लॉस सजेस्ट किए होंगे इनको. बोल रहे हैं कि सर होल्ड करूं या सेल करना पड़ेगा. ब्लैक बक और तो सिरमा SGS जी. दोनों में हमारा कोई बाय कॉल ओपन नहीं है, तो आई डोंट नो स्टॉप लॉस कहाँ से लेके आए. अगर कोई डिस्कशन में मिला होगा तो भी 833 का स्टॉप लॉस है, उसके नीचे अगर क्लोज करता है तो खराब होगा सिरमा SGX. और ब्लैक बक में 665 के नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, 571 आते हुए दिख रहा है. ठीक है सर. एक हमारे दर्शक हैं अंतरिक्ष कुमार या कुछ हैं. इन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए हैं लेकिन मैं एक ही ले पाऊंगा सर सुपर चैट पर भी. नेटको फार्मा इस पर राय. प्रशांत सर क्या रहेगी नेटको फार्मा पर राय आपकी? आई थिंक थोड़ा सा टर्नआउट पॉजिटिव हो रहा है. वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं. पी एट 10, प्राइस टू बुक वैल्यू बिलो 2, रेशियोज आर बेटर ऑलमोस्ट 32, ROC 28, ROE. मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टेबल स्टॉक लग रहा है. मार्जिन्स हैव आल्सो इम्प्रूव्ड. जो प्रॉब्लम उनको दिसंबर में हुआ था उसके बाद फिर से कम बैक कर चुके हैं. मुझे लगता है कि ये जो H2 है, H2 में भी अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है. प्रॉफिटेबिलिटी भी फोकस कर रहे हैं तो गुड लेवल टू स्टार्ट. अगर डाउनसाइड कितना बोल सकते हो तो शायद यहाँ से 20-25 रुपए नीचे हो सकता है. बट आई थिंक वन शुड स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग. स्टॉक कैन डू वेल वंस इट क्रॉसेस अबव इट्स 200 DMI व्हिच इज 922. मुझे लगता है कि वो एक पहला टारगेट हो सकता है अगर आप ट्रेडर की हिसाब से सोच रहे हो. वरना तो मुझे उसके ऊपर तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लग रहा है. ठीक है सर. एक हमारे दर्शक हैं मिलन मोरे साहब. इनका सवाल है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 375 का लिया हुआ है और शिपिंग कॉर्पोरेशन 265 का लिया हुआ है. बोल रहे हैं कि सर अंशुल सर कहाँ तक नीचे आ सकते हैं ये दोनों? नीचे तो कहीं तक भी आ सकते हैं सर. लार्ज कैप या टाटा मोटर में जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 40% गिर गया था, तो नीचे की कोई सीमा थोड़ी होती है. SCI में फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट पे आके खड़ा है. सपोर्ट इज एट 240.5. अगर ये टूटता है तो फिर इसमें स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगी. तो 240 के नीचे तो किसी कीमत पे लॉन्ग नहीं रहना है. टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हम 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि 378 के नीचे है. 320 का टारगेट खुला है. आखिरी उम्मीद आज की थी कि शायद जाके 380 रिकवर कर ले, जो नहीं किया. तो अब हर पुल बैक पे बेचना चाहिए. 320 रुपए आते हुए दिख रहा है. ठीक है. प्रशांत सर एक सवाल मिला है प्रकाश इंडस्ट्रीज पर. इस पर क्या करें सर? लगातार नीचे आ रहा है सर जी. वैल्यूएशन कंफर्ट है बट जिस तरीके से ये लास्ट एक महीने में जो क्रैश हुआ है स्टॉक में, आई थिंक समथिंग इज रियली वरिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल. जिस तरीके से नंबर्स देख रहा हूँ कुछ दिक्कत तो नहीं है, बट सितंबर के नंबर्स होने के बाद ही ये स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट आया हुआ है. तो थोड़ा सा मतलब डिटेल स्टडी करना पड़ेगा. बट अगर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देखता हूँ तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए. 120-125 कैन बी लेवल. स्टॉक कैन कम बैक टू ए गुड accumulation जोन. बट रियल रीजन फॉर क्रैश नीड टू डू सम रिसर्च. ठीक है. तरुण सागर जी हैं. वो पूछ रहे हैं अंशुल भाई पहले तो गुड मॉर्निंग. एंड ये बोल रहे हैं कि इनके पास अमेरिकन मार्केट के कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए. बोल रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें. इन्होंने नाम नहीं बताए लेकिन पूछ रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके क्या मैं उस पैसे को आलोक इंडस्ट्री और M&M फाइनेंस में डाल दूं? M&M फाइनेंस में डाल देना चाहिए सर. आलोक इंडस्ट्री में थोड़ा पैसा और मेजॉरिटी पैसा M&M फाइनेंस में. M&M फाइनेंस में मोमेंटम है. L&T फाइनेंस जैसे शायद जल्दी जल्दी चल जाए, शायद थोड़ा धीरे धीरे चले. बट आउट ऑफ टू ज्यादा तेजी से फिलहाल मोमेंटम और रिलेटिव स्ट्रेंथ M&M फाइनेंस में है, तो उसी को लेना चाहिए. ठीक है.
एक सवाल हमें मिला है जीएमआर पावर पर। प्रशांत सर, इस पर क्या करें? जो 130 वाला है वो है ना? जीएमआर पावर, हाँ एक मिनट हाँ हाँ। देख लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, जीएमआर पावर 130 जी। आई थिंक जो जिस तरीके से पिक्चर बन रहा है वेरी पॉजिटिव है। पार्ट ऑफ मैं वैल्यूएशन देखता हूँ तो कंफर्ट लेवल लग रहा है यहाँ पे होल्ड करने के लिए। अगर एयरपोर्ट की बारे में बात कर रहे हो तो आई थिंक वेरी पॉजिटिव। एयरपोर्ट पे वी आर वेरी मच बुलिश ऑन द वे नहीं, हाउ जीएमआर पावर पर ही मंगल। है सर सवाल। बिल्कुल। ओके, तो पावर अगेन एज आई सेड पावर वेरी बुलिश इन टर्म्स ऑफ सेक्टर। जिस तरीके से अभी पावर एज ए डिमांड जा रहा है और जिस तरीके से डिस्कम्फर्टेबल आ रहा है कि लॉट ऑफ नो there is a mismatch in the power requirement। तो मुझे लगता है कि GMR Power can do well, but upside is limited from the current levels। एक बार फिर से अगर 120 125 आता है तो अच्छा लेवल बनेगा लेने के लिए। ठीक है। श्याम सोनी जी का सवाल है, अंशुल जी टॉलिंस टायर 198 पर लिया है, प्लीज़ गाइड करें कि सेल करें या एवरेज होल्ड करें, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर क्या कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। द टोलेंस टायर में डबल टॉप का ब्रेकडाउन आज के सेशन में आ रहा है। 157 के नीचे क्लोज करता है तो 140 का टारगेट खुलेगा, जो 140 136 मेजर सपोर्ट जोन है उसका टारगेट खुल जाएगा। दूसरा कौन सा था? अदानी दूसरा एनर्जी। था इनका अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लगभग 1050 का हाई बनाया है, पुल बैक ले रहा है। पुल बैक में अगर 956 के अराउंड स्वीप मिलता है तो वापस से 1090 जाते हुए दिखेगा। बिल्कुल ठीक है। कल हमने इसे स्टॉक एक्सरे में भी लिया था। इस पे आईडीबीआई कैपिटल की रिपोर्ट आई थी जिनके टारगेट्स 1195 रुपये के थे। तर्क यही थे कि ट्रांसमिशन में काफ़ी अच्छा कर रही है, 60,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है कंपनी की, और स्मार्ट मीटर में कंपनी देश की नंबर 2 कंपनी है, और करीब 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर के कंपनी के पास ऑर्डर पड़े हुए हैं, और 10 करोड़ के स्मार्ट मीटर के लिए कंपनी ऑर्डर के लिए बिडिंग कर रही है। तो ये कुछ एक कारण थे। तीसरा कि इन्होंने 8400 करोड़ रुपए क्यूआईपी के जरिए जुटाए थे, जिसमें 976 रुपये के आसपास, यानी कि यहीं पर ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने हिस्सा लिया था पीछे। तो ये एक कुछ ट्रिगर जो कि इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बाय की रेटिंग दी थी। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर आईओबी पर, इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर। प्रशांत सर, इस पे क्या करें? वेरी पॉजिटिव ऑन द PSU सेक्टर एंड द बैंकिंग सेक्टर। मुझे लगता है कि आगे जाके थोड़ा सा अच्छा खासा मार्केट में जो मोमेंटम आएगा वो बैंकिंग सेक्टर से ही आएगा। बट IOB ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है वर्सेस ऑल द अदर टॉप नॉच PSUs और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स। मुझे लगता है कि वही एक रीजन हो सकता है स्टॉक में थोड़ा सा अपमूव आने के लिए। 40 to 45 कैन बी बेस्ट केस सिनेरियो, बट थोड़ा सा ये 40 के ऊपर क्लोजिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एक वेट एंड वॉच लेवल रहेगा। वंस इट क्लोजेस अबव 40 आई थिंक देयर विल बी गुड मोमेंटम टुवर्ड्स 42 और 45। ठीक है। अंशुल भाई, मुफ्ती में क्या करें? मुफ्ती थोड़ा सा नीचे आता ही जा रहा है। कल नीचे आ रहा है, अभी कुछ नहीं करना है। नीचे जब पुल बैक दे रहा है अभी, तो पिछले 15-20 मिनट में नहीं, मैं 26,060 से मैं 26,000 डेली में देख नीचे रहा हूँ आया सर। है। 160-70 से जो ये नीचे आया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी कुछ नहीं करना सर, ट्रेड सेटअप बनेगा तब देखेंगे। ठीक है। प्रशांत सर, आरबीएल बैंक का पीडी गर्ग साहब का सवाल है, इस पर आपका व्यू दे दीजिए। 315 रुपए के लिए हुए इन्होंने, मिड टर्म का व्यू चाहिए इनको। आई थिंक होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ एटलीस्ट 300 लेवल, मतलब 314 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। 219 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से लास्ट 2-3 मंथ्स में जो डेवलपमेंट हुए हैं, ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो वो हिसाब से आरबीएल बैंक कैन डू रियली गुड। वैल्यूएशन भी कंफर्ट लेवल आ चुका है, 1.2 टाइम्स द प्राइस टू बुक वैल्यू। आई थिंक कंपेयर टू अदर प्राइवेट बैंक्स थोड़ा सा ये डिसेंट लग रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एंड द चीपेस्ट वन टू फोकस मोर ऑन। बाकी तो एवरेज देखते हैं तो प्राइवेट बैंक्स में 1.3 1.4 का प्राइस बुक वैल्यूएशन चल रहा है, उसके नीचे चल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट ट्रेडिंग के हिसाब से तो 340 350 के आसपास मोमेंटम होना चाहिए, और स्टॉप लॉस शुड बी 299। ठीक है सर। इस बीच इन्फोसिस के शेयर में एक अच्छा सर्च देखने के लिए मिल रहा है। अंशुल भाई, जरा इन्फोसिस देखना क्या हुआ इस काउंटर पर। डेज हाई के करीब आ गया। इन्फोसिस में कल भी 1539 तोड़ने की कोशिश कर रहा था, परसों भी कर रहा था, आज फाइनली टूट रहा है। अब यहाँ पे 12 नवंबर का हाई है 1559, जैसे ये निकलेगा 1624 वाला टारगेट अचीव करने के लिए बढ़ जाएगा। प्रशांत भाई, इसमें बायबैक भी चल रहा है। बायबैक की जो ओपन था ये 20 नवंबर से शुरू हुआ और 26 नवंबर तक ये चलना है बायबैक।
सर कैसे देख रहे हैं इसको? सर देखो, इसमें रिटर्न वाइज तो ठीक ठाक है। आज की तारीख में भी देखोगे तो 16-17% रिटर्न निकल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द बाईबैक प्राइस जो 1800 में फिक्स हुआ है। बट अगेन टैक्सेशन इज द मेजर हर्डल फॉर एवरी इन्वेस्टर्स। अगर जिस तरीके से टैक्सेशन बोल रहे हैं कि जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा बिकॉज ऑफ द न्यू रूल एंड ऑल, सो मुझे लगता है कि वो एक कंसर्न लेके लोग शायद बेचेंगे नहीं। बट दोज हु आर अंडर द लोएस्ट टैक्स स्लैब, मुझे लगता है कि वो लोग अच्छा खासा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और वहाँ पे 30-40% ऑफ द एक्सेप्टेंस रेशियो भी बन रहा है। तो फॉर स्मॉलर इन्वेस्टर्स इट लुक्स वेरी गुड फॉर मी। 15 to 18% काइंड ऑफ रिटर्न ऑन द tender price. Again, they can try to even tender all the shares which they have if there is an opportunity to take 100%. But again, historically Infosys ने हो अच्छा खासा एक रिटेल इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया हुआ है बायबैक के हिसाब से। बट फॉर मी इट्स गो अहेड बट विद ए लोअर टैक्स स्लैब। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है एनवायरो इंफ्रा पर, जहां पर कि अविरल जी पूछ रहे हैं कि इसमें टेक्निकल या और फंडामेंटल दोनों व्यू दिलवा दीजिए सर। 238 की बाइंग है। अंशुल भाई पहले टेक्निकल व्यू दे दीजिए, 238 की बाइंग है इस पर। टेक्निकली तो 243 के नीचे ब्रेकडाउन था। 223 213 की जोन मेजर सपोर्ट थी, टेस्ट हो गई। 210 के नीचे क्लोज करता है तो अगला गैप छूटा हुआ है 194 के आसपास, तो 194 199 की जोन में इसको फिल करने आ सकता है। तो टेक्निकली जब 243 टूटा है तब से एक्सट्रीम वीकनेस है। प्रशांत सर आपका फंडामेंटल व्यू इस काउंटर पर क्या रहेगा? इंडस्ट्री पे बहुत पॉजिटिव हूँ। जिस तरीके से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है, इंडस्ट्री का फोकस है, आई थिंक इट्स ए स्टोरी टू बिल्ड अप। बट अगेन स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा हुआ है फ्रॉम लास्ट फेब्रुवरी से। मैं स्टॉक देख रहा हूँ कि ये 150 और 200 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। बट अगेन अगर किसी को अच्छे वैल्यूएशन पे लेना है तो 200 210 का रेंज में एक अच्छा अक्यूमुलेशन रेंज बन रहा है फॉर ए फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। बट रेशियोस दिखते हैं तो अच्छा खासा है, मतलब आरओसी ऑलमोस्ट 30% प्लस, आरओई 25% प्लस, ग्रोथ फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो 2 से 3 साल के बीच के हिसाब से किसी को खरीदना है तो 200 210 के रेंज में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। ठीक है। श्रवण सिंह जी का सवाल है, सुपर चैट पर आए हैं। इनके 3 सवाल हैं इनफैक्ट। इंडिगो पेंट्स, वी मार्ट एंड सिग्निटी शॉर्ट टर्म का व्यू चाहते हैं। अंशुल भाई इंडिगो पेंट्स और वी मार्ट, इस पर आपका व्यू? इंडिगो पेंट में आज रिवर्सल कैंडल बन रही है 5 दिन का लो स्वीप करके। अगर हैमर के साथ क्लोजिंग आती है तो 1354 के आसपास का टारगेट खुलेगा और डबल बॉटम का ब्रेकआउट 1218 पे है, जिसका टारगेट लगभग 1435 है। स्टॉक में तेजी है, यहां से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1223 रुपए का हर कीमत पे होना चाहिए। विशाल मेगा मार्ट में 138 रुपए टूटा है, पूरी रेंज बना के टूटा है लगभग 8-10 हफ्ते की, और ये ब्रेकडाउन इसको 117 रुपए तक ले जा सकता है। ठीक है। और सिग्निटी टेक, प्रशांत सर इस पर कुछ शॉर्ट टर्म और मिड टर्म व्यू? सिग्निटी टेक स्टॉक मिल नहीं रहा है, क्या स्पेलिंग है उसका? CIGNI। 1740 वाला है सर जी। आज के तारीख में मुझे लगता है कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर कंपनीज पे अंडर प्रेशर ही रहेगा, कंटिन्यू प्रेशर रहेगा। बट वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल हूँ, इन टर्म्स ऑफ रेशियोज हो, इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू हो, इन टर्म्स ऑफ पी हो, आई थिंक थिंग्स कैन बी वेरी गुड। बट प्रॉफिट बुकिंग जोन में जिस तरीके से अक्टूबर से लेके अभी तक जिस स्टॉक ने 1500 से लेके 1800 का मोमेंटम किया है, प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। बेस्ट लेवल टू बाय 1600 और 1700 के बीच में। ठीक है सर। एक सवाल मिला है हमें लोहित चोपड़ा जी का, जैक्सोनपाल फार्मा और विमता लैब कौन से लेवल पर बाय करने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? अंशुल सर आपसे सवाल है ये। दूसरा कौन सा था? जैक्सन फार्मा के बाद विमता लैब जो आपकी दिवाली पिक भी था। विमटा लैब 3 साल के लिए अगर आपको लेना है तो लेके छोड़ते जाइए। ऑन द डिप से 587 का लेवल हमने डिस्कस किया था, उस जोन में कहीं सपोर्ट मिला तो विमटा लैब में बाइंग स्टार्ट करेंगे। वॉच लिस्ट में बना हुआ है, 3x होते हुए 3 साल में दिख रहा है। और जैक्सन पाल फार्मा में अब भी कोई भी पैटर्न नहीं है। मंथली चार्ट पे एक बड़ी कैंडल जो टॉपिंग आउट थी 1 नवंबर 2024 की, लगभग उसी के अंदर पूरा काम हो रहा है। और मेजर सपोर्ट 189 195 की जोन है। ये प्रोबेबली टूटने की उम्मीद ज्यादा लग रही है। अगर टूटती है तो 162 तक नीचे आ सकता है।
ठीक है, नीरज यादव जी हैं, इनका सवाल हैं दो, और दोनों लेने पड़ेंगे क्योंकि कह रहे हैं कि सर आपने मेरे सवाल नहीं लिए। चलिए ठीक है, आज ले लेते हैं सर, आपके दोनों सवाल ले लेते हैं। CESC 181 का लिया हुआ है प्रशांत सर, इसमें शॉर्ट टर्म का क्या टारगेट रखें? वेरी पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म एटलीस्ट 180 185 तक रखना चाहिए। एज ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल हूँ, चार्ट वाइज भी कंफर्टेबल हूँ। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स सितंबर का बहुत स्ट्रांग है, तो आई थिंक 185 90 कैन बी अ टारगेट फॉर यू ऑन अ ट्रेडिंग बेसिस। ओवरऑल तो टारगेट मेरा ये ऑल टाइम हाई का ही है, 200 204 के आसपास, बट 3 to 6 मंथ्स के व्यू के हिसाब से। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है बालू फोर्ज, 638 रुपये का लिया हुआ है सर शॉर्ट टर्म के लिए। अंशुल भाई, इस पर क्या करें? बालू फोर्ज प्रीएम्प्टिव कैंडल 2 बार बनी थी, दोनों बार चली नहीं। परसों फिर बनी थी, लेकिन कल और आज मिला के मोमेंटम नहीं है। तो बालू फोर्ज में कम से कम 661 पार करे बेर मिनिमम तो कुछ मोमेंटम बनेगा। बाकी ब्रॉडली रेंज में है, 735 ऊपर 560 नीचे में, और रेंज के लोअर एंड पे हायर लो बनाए तो प्रोबेबिलिटी है कि 735 तक जा सकता है, सब्जेक्ट टू मिड कैप स्मॉल कैप टिके रहे। क्योंकि आज निफ्टी में बहुत भारी गिरावट नहीं है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप एकदम मतलब नर्वसनेस में दिख रहे हैं। तो ये अगर स्पिल ओवर इफेक्ट मिला तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप 2-3 महीने के लिए शांति में चले जाएंगे। ठीक है सर, एक सवाल हमें मिला है जगदीश शर्मा जी का, KEC इंटरनेशनल सर 875 के लिए हुए हैं प्रशांत सर, इन्होंने इस पे क्या करना चाहिए? वीक तो अभी भी है, अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा हुआ है। नंबर्स वाइज भी कुछ खास आ नहीं रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसके ऑपरेटिव एफिशिएंसी गिर ही रहे हैं, लॉसेस भी बढ़ रहे हैं इसके। तो आई थिंक अवॉइड ही करना चाहिए अगर नहीं लिया है तो। अगर लिया है तो आई थिंक वेट फॉर ए स्टॉप लॉस ऑफ 657। ठीक है, दूसरा सवाल है इनका क्वालिटी पावर पर। अंशुल भाई 1042 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? क्वालिटी पावर, क्यू पावर, हाँ, तो क्वालिटी पावर 720 रुपए आ रहा है, और 720 टूटता है तो फिर वर्टिकल डाउन मूव 430 तक आ सकता है, जो आईपीओ बेस का ब्रेकआउट पॉइंट था। लग नहीं रहा 720 टूटेगा, बट अगर टूटा तो फिर सीधा 430 के पहले कोई सपोर्ट ना मंथली ना वीकली ना डेली कहीं पे भी नहीं है। RK अग्रवाल साहब का सवाल है, पेटीएम 1290 रुपये के बाय किए हुए हैं सर, इस पे क्या करें प्रशांत सर? आई थिंक एक पॉजिटिव व्यू लेके जाना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, नॉट एज ए ट्रेडर। मुझे लगता है कि ट्रेडर के हिसाब से देखोगे तो स्टॉक थोड़ा सा वेरी शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पे अंडर परफॉर्म ही करेगा। जिस तरीके से नंबर्स उसके बाहर आ रहे हैं, इतने कुछ खास प्रेजेंटेबल नहीं है। क्यों? डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग नंबर्स स्टॉक ने मतलब थोड़ा सा अंडर परफॉर्म ही किया हुआ है अभी। तो टाइमिंग तो उसका एक 50-day डीएमआई है जो उसको क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, एग्जैक्टली 1254 के आसपास है। तो वो अगर क्लोजिंग कर दिया तो फिर से ये स्टॉक 1100 के आसपास चला जाएगा। तो मुझे लगता है 1100 आने के बाद ही सोच सकते हैं फ्रेश बाइंग के हिसाब से। अगर 1100 आता है उसके बाद जो हम लोग स्टॉप लॉस देखते हैं तो 1050 का स्टॉप लॉस मान के 1100 के आसपास लेना चाहिए। टाइम बिंग तो वेट एंड वॉच, वेट फॉर 1100 एज अ प्राइस टू बाई। ठीक है, ब्रजेश पांडे जी का सवाल है, अंशुल जी GMDC इन्होंने 390 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, इस पर आपकी राय सर? GMDC लिमिटेड, पैसा बन रहा है इनको? जीएमडीसी एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए सर, वीकनेस दिख रही है और वीकनेस गहराती जा रही है। मतलब यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप वैसे ही पिटना स्टार्ट हुआ, और जीएमडीसी लास्ट मंथ में मंथली चार्ट पे डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी थी। 565 नहीं टूटना चाहिए था। 565 आइडियली जो ये पैटर्न बना है इसको एफईजी कहते हैं। 565 स्वीप करते हुए इसको अभी तक 670 680 कर लेना चाहिए, लेकिन ये 565 टूटा था। पिछले 5-6 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 565 टूट गया है, 440 रुपए कम से कम आते हुए दिख रहा है, जो प्रीवियस ब्रेकआउट का रीटेस्ट पॉइंट है। वहां पे कोई बुलिश एविडेंस मिला तो देखेंगे, नहीं मिला तो फिर नए स्टॉक पे शिफ्ट कर जाएंगे। राजीव कुमार जी के पास डॉक्टर रेड्डीज हैं 1295 रुपये के सर, इसमें क्या करें प्रशांत सर? आई थिंक वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके से मेक और ब्रेक लेवल के आसपास खड़ा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर ब्रेक करता है बिलो 1220 तभी कुछ वीकनेस रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 1300 तक जाना चाहिए। ट्रेंड थोड़ा वीक है, अगर नहीं लिया है तो वेट एंड वॉच कीजिए अच्छे लेवल के लिए। अच्छे लेवल वुड बी नियर 1200।
भारती देवी जी हैं, रेगुलर व्यूअर हैं मनी 9 की, थैंक यू सो मच मैम। अंबुजा सीमेंट 566 रुपए के लिए हुए हैं कुछ शेयर इन्होंने। अंशुल भाई, इस पर आपकी राय? डिप्स पे एक्यूमुलेट करते चलिए, 526 500 के आसपास ऊपर में ऑल टाइम हाई मिल जाएगा आपको। ठीक है। JSW एनर्जी 512 रुपए के लिए हुए हैं प्रशांत सर इन्होंने। इस पर 6 महीने का टारगेट आपका क्या रहेगा? एनर्जी JSW देखो, एनर्जी जी। टाइमिंग स्टॉक अंडर प्रेशर ही है। अगर ले हुआ है तो आई थिंक अभी भी स्टॉक नीचे आ सकते हैं। 450 के आसपास आने के बाद थोड़ा सा और अक्यूमुलेशन करने का मेरा एडवाइस रहेगा। देखो, मेरा टारगेट तो ओवरऑल ऑल टाइम हाई है जो 712 के आसपास है, बट अगेन 6 महीने का नहीं, 12 महीने के व्यू के हिसाब से एनर्जी स्पेस में बहुत बुलिश हूँ। और मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। इवन हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर भी बहुत सारे प्रेजेंट वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हाइड्रोजन के ऊपर अच्छा खासा स्टोरी बनता है तो ऑल टाइम हाई जो है 712 वो टच कर सकता है नेक्स्ट 12 मंथ्स के आसपास। ठीक है प्रशांत सर, 11:30 हो गए और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे साथ इतने लॉन्ग आवर्स में रुके और काफ़ी दिनों बाद अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।